सरप्राइज प्लानिंग की गई है किसी के लिए। नजर लगी है यहाँ किसी को, संकेत मिले हैं, परंतु सरदर्द है, माइग्रेन है, डिप्रेशन में जा रहा है कोई। आपकी खूबियों की चर्चा हो रही है इधर उधर। एक ऑफर आने वाला है, एक अवसर आने वाला है आपके जीवन में। सक्सेस और प्रोस्पेरिटी का बड़ा संकेत यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, सारे काम बनते चले जाएं आपका और आपके परिवार का। सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं आपके जीवन में और सक्सेस मिले, खूब खुशियां मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे फूलों की एनर्जी बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रही है। किसी के गमले में खूब सारे फूल लगे हैं, छोटे छोटे खूब सारे फूल। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आ रही है। और 5 मूलांक वाले व्यक्ति जो भी कनेक्ट है, जिसका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं आपकी एनर्जी आ रही है। कुंभ राशि की एनर्जी सबसे पहले आ रही है, टाउरस आ रही है, वृषभ राशि की एनर्जी। आप भी कनेक्ट है मुझे इस बार। और नंबर 7 दिख रहा है आंखों के सामने। देखो, 7 अंक का बहुत महत्व होता है। 7 केतु का अंक होता है। हमारी मन में अच्छी भावनाएं, स्पिरिचुअलिटी, भगवान के प्रति भक्ति की भावना, गलत काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें केतु ही हमारे मन में डालती है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। केतु कर्म है। यहाँ पे नंबर 7 से किसका संबंध है? 7 तारीख को जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, 7 परिवार के सदस्य हैं आप लोग। नंबर 7 वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। सरप्राइज प्लानिंग कर रहा है कोई किसी के लिए। सरप्राइज प्लानिंग वर्ड ही बहुत खूबसूरत है ना। हम अपने से कुछ भी खरीद ले, देखो है ना, कोई गिफ्ट खरीद ले, तोहफा खरीद ले, बहुत सारी महंगे महंगे सामान खरीद ले, हम उतनी खुशी नहीं होती है। और जब कोई गिफ्ट देता है छोटा सा, उसको खोलते वक्त हमें कितनी खुशी मिलती है। जैसे ये कितना मूल्यवान है हमारे लिए, क्योंकि वो एक छोटा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो जिंदगी भी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही है। जी हाँ, ये जो सरप्राइज प्लानिंग है, ये कोई सामान वस्तु नहीं है जिसका कोई मूल्य हो। ये लाइफ ने आपके लिए कुछ सोचा है। अब सरप्राइज क्या होता है बोलो तो? बहुत लंबा समय हो गया, आपकी शादी हो गई, लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इतनी परेशानी हुई, इतनी जगह आपने इलाज करवाया कि अंततः आपने उम्मीद छोड़ दी कि चलो हमें अकेले ही गुजर करना है, तो चलो यही इच्छा ईश्वर की। और जब इस स्थिति में आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, सारी उम्मीदें छोड़ दी, जीवन जीना शुरू कर दिया, और तब अचानक से आपको कभी पता चलता है कि यस, आप लोग माता पिता बनने वाले हो। तो ये हुई ना परमात्मा की ओर से सरप्राइज आप लोगों के लिए, कुछ इस तरह की। ये तो मैंने एक उदाहरण दी, कुछ सरप्राइज प्लानिंग की गई है किसी के लिए, और बहुत जल्द आपको मिलेगा, या बस रिसेंट में अभी मिला है कुछ ऐसा जो आपने सोचा ही नहीं था, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो आपको मिला। तो हम क्या बैठते हैं ना कि ये तो सरप्राइज हो गया, भगवान ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया, मैंने सोचा नहीं था मुझे मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली, और बेहद खुशी की चीज़, मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा, इतने प्रसन्न हो जाएंगे आप। बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज लाइफ ने, यूनिवर्स ने, परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा है वो आपको मिलने वाला है। बहुत शुभकामनाएं। क्या मिला है आपको, या जब मिले मुझे ज़रूर बताइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये जो ऊर्जा हमारे अंदर उत्साह की आती है ना, ये गुरु ग्रह लाता है, गुरु ग्रह लाता है। इसमें खुशियाँ भी होती है, प्रॉस्पेरिटी भी होती है, इसमें सक्सेस भी होती है, और इसमें थैंक यू भी होता है गॉड के प्रति, है ना। गुरु से रिलेटेड जो हो, यानी कि धनु राशि के जातक जो है, आपकी भी एनर्जी आ रही है, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नज़र लगी है किसी को, नज़र लगी है किसी को एक ऐसी चीज़ मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। आपको अचानक से एक तकलीफ शुरू हो गई है, जैसे पेट में दर्द,
मतलब बिना मतलब के। जैसे बच्चों को पेट दर्द होता है, मानती हूँ, बच्चे कुछ खा लेते होंगे उल्टा पुल्टा, गलत पोजीशन में सो जाते होंगे, पेट दर्द होता है। लेकिन कोई बड़ा एक जवान लड़का कहे तो कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, एक अच्छी मजबूत औरत कहे तो कि मुझे अचानक से पेट दर्द हो रहा है और बहुत दिनों से हो रही है और ठीक ही नहीं हो रही है, तो तब ये कुछ सोचने वाली बात हो जाती है ना। कुछ इस तरह की अचानक से आपको एक परेशानी होगी जिसका कोई हल ही नज़र नहीं आएगा। सारी दवाइयाँ खाकर थक जाओगे, इलाज करा के थक जाओगे, कारण समझते समझते समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये मुझे क्यों हो रहा है। वास्तव में यहाँ किसी को नज़र लगी है, एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी को नज़र लगी है। तो नज़र उतारो, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। पेट दर्द तो मैंने एक वर्ड कह दिया, पता नहीं आपको, आप किस समस्या से इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ किसी को नज़र लगी है और इतनी कॉमन नज़र लग गई है, मतलब शायद नज़र लगाने वाला भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी नज़र लग गई। कभी कभी हमें हमारे अपनों की नज़र लग जाती है, यहाँ तक कि बार बार कहते हैं शीशा मत देखो, खुद के चेहरे को मत निहारो, खूब सुंदर कपड़ा पहनो तो खुद को बार बार मत देखो, हमें हमारी ही नज़र लग जाती है ना, हमें हमारी नज़र लग जाती है। तो यहाँ पर भी किसी को नज़र लगी है, और नज़र की जो काली शक्ति होती है ना, नज़र की काली क्रिया होती है, ये जो एक घेरा होता है ना, इसको सिर्फ नज़र उतार के ही तोड़ा जा सकता है, ना किसी दवा से, ना किसी की बातों से। तो यहाँ पर नज़र लगी है, कोई तो भुगत रहा है कुछ परेशानी। मुझे ज़रूर बताना है आपको क्या समस्या है जिसका कोई इलाज हल नज़र नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे हुआ तो हुआ क्यों। वास्तव में ये नज़र है, नज़र उतारो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ साझा करना चाहो तो ज़रूर करें। ऑलराइट। सर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन में जा रहा है कोई। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है इस वक्त जिसको, जो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है, पता नहीं बेवजह। आप ना खुद को, पहले सबसे पहले मैं बता दूं, आप खुद को परेशान करने वाले सबसे पहले इंसान खुद ही हो। आपको लोग बाद में परेशान करते हैं, आप खुद को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, इवन आप डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, आप अपने आप को इतना परेशान कर लिए। एक तो हमारे फैमिली में खुद परेशानियां होती हैं, हमारे घर के अंदर परेशानियां होती हैं, हमारे जीवन में ऑलरेडी बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन आप दुनिया भर की परेशानियों को अपने माथे पर ढोते हो। जैसे आपके घर के सामने वाला कोई कुछ कर रहा है, आप परेशान हो गए, है ना। कोई साउंड कहीं से आ रही है, आप परेशान हो गए। कोई अपना मकान बना रहा है, खूब काम लगा रखा है, कोई बहुत जॉब कर रहा है, बहुत सारे पैसे कमा रहे, आप परेशान हैं, आपके अंदर उथल पुथल मची है। यानी एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति जिसकी एनर्जी आ रही है, जो अपनी परेशानी से तो परेशान रहता ही है, आप दुनिया भर की परेशानियों से परेशान रहते हैं। ओवर थिंकिंग करते रहते हो, एक ही बात सोचते रहते हो, कोई कुछ कह दिया आप भूल ही नहीं पाते हो। उन बातों को अपने दिमाग में चला चला कर खुद को इतना तबाह कर लेते हो कि लोग देखकर आपको कहते हैं कि तुम बेकार की टेंशन क्यों लेते हो, तुम फालतू में परेशान क्यों हो रही हो, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब परेशान होने वाला कोई व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति जिसकी एनर्जी आ रही है, आपको डिप्रेशन तक हो सकता है। इन आदतों से बाहर निकले। हमारे जीवन में जो परेशानियां लिख दी गई है, जो हो रही है, उन्हें भी हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि परेशानियां हैं, आई और चली जाएगी, हम खुद को तबाह क्यों करें। लेकिन आप बेवजह की परेशानियों से तबाह रहते हैं। इवन आपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, अपना करियर खराब कर लिया, और प्रेजेंट में जो खुशियां आपके आसपास है आप उसको एंजॉय नहीं करते हैं। आप सिर्फ लोगों की परेशानियों से परेशान रहते हैं, लोगों की बातों से परेशान रहते हैं। किसी ने क्या बोला, किसी ने आपको देखा, किसी ने कोई क्या सोचा, इन सारी बातों से खुद को आप तबाह कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, खुद को नष्ट करने वाला कोई अन्य नहीं, आप स्वयं है। अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाइए। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, निकलती जा रही है हर दिन हर क्षण हमारे हाथों से। जियो इसको, एंजॉय करो, आनंदित रहो, परमपिता परमेश्वर की आराधना करो। बहुत बहुत खूबसूरत जीवन है ये, इसका आनंद उठाओ, ना कि खुद को तबाह करो। और ईमानदारी से लिखना, अगर कोई भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट ईमानदारी से लिखना कि हाँ दीदी वो मैं हूँ। ऑलराइट। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, आपकी खूबियों की चर्चा हो रही है इधर उधर, और चर्चा होगी भी। यानी कि कोई उठ रहा है सूर्य की तरह, कोई चमकने वाला है, किसी का भाग्य खुलने वाला है, किसी की ऊर्जा से प्रकाशित होगा आसपास का माहौल। मतलब एक दीपक जो जलने को है
है ना, कोई प्रकाश करने वाला है। इस रीडिंग के अर्थ को समझो। सबसे पहली बात है, एक खानदान ऐसा जहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, बुझता हुआ एक घर जहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सबसे पहले रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैंने इस तरह की रीडिंग और की हूँ। अच्छे से समझो, एक ऐसा घर जहाँ सबके कंधे कमज़ोर पड़ गए हो, सबकी आंखें धुंधली हो गई हो, और वहाँ पर एक पुत्र पैदा लेता है, एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिस पर लोगों की नज़र जाती है और कहते हैं कि बस अब लिखो, कुल दीपक आ गया, है ना, कुल का दीपक आ गया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया। इस तरह की बातें हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। दूसरी बात समझो, एक सामान्य सा घर, या कहो तो एक गरीब सा घर, जहाँ बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी चल रही है, बहुत कष्ट से किसी तरह करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से एक संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, एक संतान जो थोड़ा आगे बढ़ता है अपनी मेहनत और लगन के बल पर, आखिर में जॉब ले लेता है, आखिर में कोई बड़ी सरकारी नौकरी, कोई बड़ा पद, कोई एक पोस्ट ले लेता है। और तब उस घर को ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, मतलब हम सब ने जितना कष्ट किया, जितना संघर्ष किया, मानो सब एक क्षण में खत्म हो गया, और एक बच्चा हमारे खानदान से ऐसा आगे बढ़ा कि अब समझो तो सबको वो उतार देगा, है ना। ये हो सकता है, किसी बच्चे को नौकरी हो सकती है, लड़का या लड़की वटेवर, किसी भी बच्चे को नौकरी हो सकती है जो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ रोजी रोजगार की कोई सुविधा नहीं थी, बहुत कष्ट में पढ़ाया है बच्चे को। ये हो सकता है, मतलब कोई एक कदम अपने स्टेटस से आगे बढ़ने वाला है, कोई सहारे की तरह थामने वाला है सबको, एक कुल दीपक, किसी के चेहरे की चमक, अचानक से ब्राइटनेस, जीवन में एक उजाला आ जाना। जब आपकी एक संतान है और उसका विवाह ही नहीं हो पा रहा, या उसका विवाह हो गया और कोई संतान नहीं है, आपको लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, हम सब बीमार हो गए, और ऐसे में आपकी संतान की बहुत अच्छी लड़की से विवाह होता है, वो संतान को जन्म देती है, घर में रौनक आ जाती है, और आपकी बुझती हुई ज़िंदगी फिर चमक जाती है। ऐसी एक रीडिंग मैं कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना ये किनसे रेजोनेट हो रही है, क्या है ये, कौन आगे बढ़ के थामने वाला है सब कुछ, किसके घर में अचानक से दशा बदली है, ज़रूर मुझे बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक ऑफर आने वाला है, देखो ऑफर नौकरी का हो सकता है। एक ऐसी रीडिंग कर रही हूँ मैं ऐसे पर्सन के लिए, एक ऑफर होने वाला है आपके लिए, मतलब एक नौकरी का ऑफर आ सकता है, एक किसी बिजनेस का ऑफर आ सकता है, पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, कोई नया रास्ता आपको दिखाई देगा कि अगर इसको थामते हो तो बहुत आगे जाओगे। ऑफर का मतलब ही बहुत चमकदार खूबसूरत चीज़ होती है ना, ऑफर शब्द ही कितना खूबसूरत है। आपको जीवन में एक अवसर मिलने वाला है, और अगर इस अवसर को आप थाम लेते हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं, तो बहुत बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर इग्नोर करते हो, लगता है कि ये सब ऑफर मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर जीवन में स्थिरता ही रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अचानक से ये ऑफर आएगा आपके लिए, पुरुष हो या महिला हो, ये ऑफर मैरिज तक का हो सकता है। लड़कियां अगर मेरी सुन रही हैं इस वक्त, मेरी बहनें सुन रही हैं, तो ध्यान से सुनो, आपका कोई ड्रीम है यहाँ तक पहुँचने का, वो नहीं पूरा हुआ, मन में मायूसी है, उदासी है, इस बीच आपको विवाह का एक ऑफर मिलता है। आपको लगता है एक तो जिंदगी वैसे ही खराब है, मेरे सपने वैसे भी डूब गए, ऊपर से विवाह करके कौन अपना जीवन खराब करे। लेकिन ध्यान से समझना कि यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर हमें बहुत तरीके से ऑफर करते हैं। कहीं इस विवाह को करके यहाँ से आपके जीवन करवट ना ले ले। जो सपने आपने पूरे नहीं किए, उस सपनों में अब आपका जीवन साथी भी शामिल होगा और दोनों मिलकर पूरे करेंगे। इसीलिए इस ऑफर को समझना ज़रूर कि ये जो अचानक से प्रपोजल आया है, इसके पीछे मेरा भला तो नहीं छुपा। इस चीज़ को, इस बारीकी को समझना कि परमात्मा जब कुछ भी नया हमारे सामने लाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, अकारण कुछ नहीं होता जीवन में। तो एक ऑफर आने वाला है किसी के सामने, या किसी भी तरह का ऑफर हो सकता है, मुझे ज़रूर बताएं। अवसर होता है और इसका लाभ उठाएं। ऑलराइट, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सक्सेस और प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है आपकी ओर। हर कोई, मेरे जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हर कोई रिसीव कीजिए इस एनर्जी को। सक्सेस और प्रोस्पेरिटी की ऊर्जा बढ़ रही है आपकी ओर। हम दोनों हाथ खोलकर, अपनी बाहें फैलाकर इस एनर्जी को रिसीव करते हैं। परमपिता परमेश्वर हम सबको सक्सेस दे, हमारे फील्ड में प्रोस्पेरिटी दे, हमारे जीवन में उमंग दे, आनंद दे, जीवन को हम एंजॉय कर सके, जी सके।
परेशानियां होते हुए भी अगर हम प्रसन्न हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। सक्सेस और प्रोस्पेरिटी यहाँ तेजी से बढ़ रही है। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को हर कोई। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत अलग बनाया, ब्यूटीफुल है आप, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।